हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार दरोगा के लिए बिहार स्पेशल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपसे ना छूटे। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से प्रश्नों को याद कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह बिहार संक्षिप्त का अवलोकन, टोटल बिहार संक्षिप्त अवलोकन देख लेते हैं। क्वेश्चन, बिहार संक्षिप्त परिचय, भौगोलिक परिचय अब देख लेते हैं। भौगोलिक परिचय में बिहार के लिए क्या क्या है। तो ये है आपके अक्षांशीय विस्तार है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री और 10 डिग्री उत्तर से 27 डिग्री, 31 डिग्री और 15 डिग्री उत्तर तक ये फैला हुआ है। अब देख लेते हैं देशांतरीय विस्तार क्या है। तो 83 डिग्री, 19 डिग्री और 50 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री, 17 डिग्री और 40 डिग्री पूर्व तक फैला हुआ है। और भारत में स्थिति, भारत के पूर्वी भाग में बिहार स्थित है। भारत की स्थिति जो है, भारत के पूर्वी भाग में बिहार स्थित है। और राज्य की आवृत्ति ये आयताकार, बिहार जो है ये आयताकार है। अब देख लेते हैं। देखिए, बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल 38 जिले हैं जो इन 9 मंडल में समाहित है। 9 मंडल, बिहार के 9 मंडल में 38 जिले समाहित हैं। प्रत्येक मंडल का प्रशासन एक आयुक्त द्वारा किया जाता है। ये भी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं प्रमंडल से संबंधित जिले। अब कौन कौन से प्रमंडल में जिले हैं, कितने जिले हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, ये प्रमंडल है, जिले की संख्या, ये मुख्यालय और ये संबंधित जिले हैं। तो पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं और इनका मुख्यालय पटना ही है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे। देखिए, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। दूसरा है तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं और मुख्यालय इसका मुजफ्फरपुर हो जाएगा। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। उसके बाद है आपके दरभंगा प्रमंडल। तो दरभंगा में हो जाएगा आपका 3 जिले हैं। दरभंगा इसकी मुख्यालय है और मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर इसमें है। अगला है आपके कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं और इसका मुख्यालय सहरसा है। इसमें सुपौल, मधेपुरा और सहरसा होते हैं। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं और पूर्णिया इनके मुख्यालय है और इसमें है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। भागलपुर में 2 जिला है और इसके मुख्यालय भागलपुर ही है और इसमें भागलपुर और बांका है। मुंगेर में 6 जिले हैं। मुंगेर में और इसके मुख्यालय मुंगेर है और मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। उसके बाद आ जाइए सारण में आपका 3 जिले हैं और इसकी मुख्यालय है छपरा और इसमें सारण, सिवान और गोपालगंज आते हैं। मगध प्रमंडल में 5 जिले हैं और इनका मुख्यालय गया है और इसमें आते हैं गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। ये सारे थे बिहार के प्रमंडल से संबंधित जिले और उनके मुख्यालय। चलिए अब देख लेते हैं बिहार के विशेष तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए, बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बिहार की स्थापना दिवस ये आपका 22 मार्च मनाया गया था। क्षेत्रफल हो जाएगा, बिहार का क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। और कुल जनसंख्या है इसमें 10,40,99,452 इनकी कुल जनसंख्या है बिहार का। और ये है आपके 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या है इसमें के बिहार के जनगणना के अनुसार से कुल बिहार की जाति और जनगणना 2022-23 के अनुसार हो जाएगा 13,07,25,310। ये बिहार की जाति जनगणना के अनुसार 2022-23 के अनुसार है। अब देख लेते हैं लंबाई। उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगा 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई हो जाएगा आपका 163 फीट 53 मीटर और औसत वर्षा यहाँ पे 112 सेंटीमीटर होता है। भारत के कुल क्षेत्रफल 2.86% होता है। भारत का 12वां बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार और भारत का 12वां राज्य क्षेत्रफल के अनुसार बिहार है और भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार बिहार है। ध्यान दीजिएगा। प्रमंडल, इसमें 9 प्रमंडल आते हैं और जिला आ जाएंगे इनके। बिहार में कुल जिला 38 जिला है। 38वां जिला अरवल है। आखिरी जिला जो है ये अरवल है। अनुमंडल है इनमें 101 अनुमंडल है और प्रखंड एवं सह अंचल हो जाएंगे 534। पंचायत हो जाएंगे आपके 8,053। नगर निगम इसमें है 19वां नगर निगम जो है ये आपके सहरसा है।
19 नगर निगम आते हैं। नगर परिषद इसमें 88 नगर परिषद है, 88 नगर परिषद है। और नगर पंचायत 154 नगर पंचायत है। पुलिस जिला ये आपके 44 पुलिस जिला है। 38 जिलों में अतिरिक्त है आपके बगहा, बगहा जो है ये एक्स्ट्रा है। एवं नवगछिया पुलिस जिला है। इसके अतिरिक्त बिहार में 4 रेल पुलिस जिला, जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर एवं पटना है। चलिए अब देख लेते हैं बिहार की विधायिका के बारे में देख लेते हैं। बिहार की विधायिका क्या क्या है। तो बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है और बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है और लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है 2। अब देख लेते हैं, देखिए कटोरिया और मनिहार ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, कटोरिया और मनिहारी के लिए। देखिए अब है आपके लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम के लिए 6 दिया हुआ है। अब राजकीय प्रतीक के बारे में देख लेते हैं। तो राजकीय प्रतीक बिहार के कौन कौन से हैं। देखिए राजकीय चिन्ह बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बिहार स्पेशल है, ये बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजकीय चिन्ह हो जाएगा, देखिए बोधि वृक्ष है, जो 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष ये राजकीय चिन्ह है। देखिए राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष यही है, यही सिंबल है इसका। और देख लेते हैं राजकीय वृक्ष क्या है। तो राजकीय वृक्ष हो जाएगा पीपल, ये धार्मिक मान्यताओं के कारण पीपल इनका राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल, ये राजकीय वृक्ष पीपल हो जाएगा, यही सिंबल है पीपल का। अब देख लेते हैं उसके बाद हो जाएगा राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प हो जाएगा आपका गेंदा, ये 2013 में घोषित किया गया था और इनका सिंबल है राजकीय पुष्प गेंदा। उसके बाद हो जाएगा आपका राजकीय पशु। तो राजकीय पशु हो जाएगा आपका ये है बैल, बैल राजकीय पशु है। ये 2013 में पूर्व में रिच था, अभी राजकीय पशु 2013 से पहले रिच था, अब हो गया ये बैल राजकीय पशु। अगला है आपके राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी गैरिया, 2013 से पहले उसमें था फाख्ता, फाख्ता पक्षी था, लेकिन अब हो गया गैरिया 2013 के बाद। उसके बाद राजकीय मछली। तो राजकीय मछली हो जाएगा मांगुर, 2008 में घोषित हुआ है, मांगुर मछली 2008 में घोषित हुआ राजकीय मछली। चलिए अब देख लेते हैं, अब देखिए राजकीय जलीय जीव। तो राजकीय जलीय जीव हो जाएगा गंगे डॉल्फिन, गंगे डॉल्फिन 2009 में ये घोषित हुआ डॉल्फिन मछली। और राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, ये सब ध्यान दीजिएगा। चलिए बिहार के प्रमुख झीलें के बारे में देख लेते हैं। तो झील क्या कौन कौन से बिहार में कौन कौन से झील है। देखिए गोरुख झील और प्राकृतिक झील, गोखुर झील और प्राकृतिक झील, इसमें झील है जिला है गोखुर झील में और प्राकृतिक झील में। तो कांवर झील ये बेगूसराय में है, कांवर झील बेगूसराय में है। और घोंघा झील यह कटिहार में हो जाएगा गोखुर झील में। और कुशेश्वर झील हो जाएगा दरभंगा में। और सिमरी झील हो जाएगा सहरसा में, सिमरी झील सहरसा में। जगतपुर झील भागलपुर में। मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। सरयामन झील हो जाएगा बेतिया पश्चिम चंपारण में। और पिमरामन हो जाएगा मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। और इसमें अब देख लेते हैं ये प्राकृतिक झील में क्या क्या है। तो प्राकृतिक झील में घोरा कटोरा झील हो जाएगा राजगीर नालंदा में। अनुपम झील हो जाएगा कैमूर में। और मुचलिंडा झील हो जाएगा बोध गया में। और कृत्रिम झील हो जाएगा, कृत्रिम झील में हो जाएगा आपका नागी झील जमुई में है और नकटी झील जमुई में है। ये थे आपके प्रमुख झीलें के बारे में, बिहार के प्रमुख झील के बारे में। अब देख लेते हैं बिहार के प्रमुख नहर। तो नहर में हो जाएगा आपका नहर है, नदी है, इसकी लाभान्वित क्षेत्र है। तो त्रिवेणी नहर गंडक में, नदी गंडक है, त्रिवेणी नहर गंडक नदी में है। यह है पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर और वैशाली में। तिरहुत नहर हो जाएगा, ये भी गंडक में है और 2 भी गंडक में, ऐसे लंभावित हो जाएगा यही पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये तीनों जो है तीनों नहर से लंभावित क्षेत्र है। अब देख लिए पूर्वी कोसी कोसी नदी में है और इससे लाभान्वित क्षेत्र हो जाएगा अररिया सुपौल और पूर्णिया। पश्चिमी कोसी में कोसी नदी में है, इसमें दरभंगा मधुबनी और सुपौल है। राजपुर है कोसी नदी में नहर, राजपुर नहर कोसी नदी सहरसा मधेपुरा और बेगूसराय। पूर्वी सोन नदी में है और औरंगाबाद जहानाबाद पटना गया और अरवल है। अब देख लेते हैं पश्चिमी सोन में हो जाएगा सोन जो रोहतास भोजपुर कैमूर और बक्सर में है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब आगे है आपके प्रमुख बिहार के प्रमुख जलप्रपात। तो जलप्रपात से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए
जलप्रपात में क्या है क्वेश्चन, जलप्रपात और जिला, तो इसमें हो जाएगा आपका ककोलत जलप्रपात नवादा में है, दुर्गावती जलप्रपात हो जाएगा रोहतास कैमूर में, कशिश जलप्रपात हो जाएगा रोहतास में, और धुआं कुंड जलप्रपात हो जाएगा रोहतास में, और मंझर कुंड जलप्रपात भी है रोहतास में, तुतला भवानी जलप्रपात भी है रोहतास में, और करकटगढ़ जलप्रपात है कैमूर में, और तेलहर कुंड जलप्रपात है कैमूर में। अब देख लेते हैं बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से देख लेते हैं बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25 के अनुसार है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभ्यारण्य 2000 स्थान, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, और विशेषता, तो ये है आपके वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है, और ये आपके 1779.71 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। और इसकी विशेषता को देख लेते हैं, तो विशेषता हो जाएगा इसका कि यह बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं, और बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य इसी के अंदर है, राष्ट्रीय वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए अगला है आपके भीम बांध एवं वन जीव अभ्यारण्य, ये मुंगेर में है, ये आपके 680.94 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है ये। अब है आपके गौतम बुद्ध पश्चिम विहार, ये आपके गया में है, ये 138.33 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है कांवर झील वन जीव अभ्यारण्य बेगूसराय में है, ये 63.11 वर्ग किलोमीटर है, और इससे है साइबेरिया पक्षी आश्रय स्थल और रामसर सूची में शामिल बिहार के प्रथम आर्द्र भूमि क्षेत्र है। कैमूर वन जीव अभ्यारण्य ये रोहतास कैमूर में है, ये 1784 वर्ग किलोमीटर में है, और बिहार के सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य है। नागी बांध पश्चिम बिहार ये जमुई में है, और ये 1.92 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सबसे छोटा अभ्यारण्य ही है। और नकटी डैम वन जीव अभ्यारण्य जमुई में है, और ये 3.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य के रामसर सूची में शामिल किया गया था। अब देख लेते हैं राजगीर वन जीव अभ्यारण्य, तो राजगीर वन जीव अभ्यारण्य नालंदा में है, और ये आपके 35.84 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है, और 8.87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रजौली वन जीव अभ्यारण्य नवादा में है, और 27.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य वन जीव अभ्यारण्य दरभंगा में है, और ये भी आपके 29.21 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, ये साइबेरिया पक्षी आश्रय स्थल है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन जीव अभ्यारण्य ये भागलपुर में है, और ये 60 किलोमीटर में फैला हुआ है, ये 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये गंगा नदी में मुंगेर व भागलपुर तक, और भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। अब है आपके बरैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये आपके वैशाली में है, ये 1.98 दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य यही है। चलिए अब देख लेते हैं बिहार में वन जीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ है। चलिए अब इसमें आपको देख लेते हैं, देखिए आपको मैप की तरह समझा देते हैं। ये है आपके पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा आपका उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है, और वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद आ जाए अब कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, ये है आपके दरभंगा में। ये है आपके बरैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में है। अब देख लेते हैं आपके बेगूसराय में हो जाएगा कांवर झील वन जीव अभ्यारण्य रामसर स्थल बेगूसराय में है। उसके बाद आ जाइए आप कैमूर वन जीव अभ्यारण्य कैमूर में है, और उसके बाद है आपके नालंदा में हो जाएगा राजगीर पंत वन जीव अभ्यारण्य नालंदा में है, और गया में हो जाएगा गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य गया में है, और उसके बाद हो जाएगा मुंगेर में भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है, भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन वन जीव अभ्यारण्य भागलपुर में है। अब देख लेते हैं जमुई में, तो जमुई में हो जाएगा नागी जलाशय पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल, और नकटी जलाशय पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल, ये दोनों जमुई में है। चलिए अब आगे देखते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ टॉपिक को। देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था, ये है आपके बिहार के विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग जून 2024 तक का प्राप्त क्वेश्चन। ये आपके मधुबनी चित्रकला मिथिला है, और ये हस्तशिल्प क्षेत्र से है, और सिक्की घास सिल्क ये उत्तर बिहार का है, असुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर है, सिल्क हो गया भागलपुर में, और मंजूसा आठ है भागलपुर में, और पिपली वर्क ये अभी आपके भागलपुर में है।
अब है आपके सिलाव खाजा, ये सिलाव नालंदा में ही मिष्ठान है, मिठाई के लिए है। और जर्दालू आम, जर्दालू आम भागलपुर में, कतरनी चावल भागलपुर है, और महंगी पान ये औरंगाबाद, नवादा, गया और नालंदा में कृषि के से जुड़े हैं। उसके बाद हो जाएगा शाही लीची मुजफ्फरपुर में है, और मिथिला मखाना दरभंगा मधुबनी आदि में है, और मरचा धान अचूरा ये पश्चिमी चंपारण में है। ये थे आपके जीआई टैग से जुड़े, बिहार के विभिन्न उत्पाद और जीआई टैग से जुड़े संबंधित क्वेश्चन। अब है आपके बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपकरण, तो इसमें देख लेते हैं कि देखिए फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी आपको बरौनी में है, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है, रेल पहिया कारखाना ये आपके बेला सारण में है, और डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना हो जाएगा मढ़ौरा सारण में हो जाएगा। उसके बाद है आपके करैज रिपेयर रेल वर्कशॉप ये हरनौत नालंदा में है। बिहार राज्य के अधीन उपकरण अब उद्योग एवं स्थान के बारे में देख लेते हैं। बिहार स्टेट, देखिए बिहार स्टेट स्कूट्स लिमिटेड ये फतुहा पटना में है, और बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है, बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना है, बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना है, बिहार स्टेट स्वप्न स्किल भागलपुर में है, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना है, बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये भी पटना है। चलिए अब देख लेते हैं। अब बिहार देखिए बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन ये भी पटना है, और बिहार स्टेट डेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी आपके पटना है। अब बिहार के औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र से जुड़े सवाल को देख लेते हैं। तो देखिए उत्पादन और क्षेत्र, ये चमड़ा उत्पादन पटना मुजफ्फरपुर में है, चीनी उत्पादन पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण और सारण में है, कागज उत्पादन हो जाएगा समस्तीपुर रोहतास और दरभंगा में, रेशम हो जाएगा भागलपुर में, सूती वस्त्र पटना गया सिवान एवं भागलपुर, औषधि हो जाएगा मुजफ्फरपुर पटना, सीमेंट हो जाएगा रोहतास में, और उर्वरक हो जाएगा बरौनी बेगूसराय में। उसके बाद हो जाएगा प्लाईवुड ये हो जाएगा आपका हाजीपुर पूर्णिया और पटना में, कालीन ये आपका ओबारा औरंगाबाद में, तेल शोधन बरौनी बेगूसराय में हो जाएगा। अब है बिहार में कुल 4 रेल मंडल, अब चारों रेल मंडल को देख लेते हैं। मंडल और रेल क्षेत्र, सोनपुर मंडल ईसीआर रेल क्षेत्र के अंदर आता है, दानापुर मंडल भी ईसीआर में आते हैं, और समस्तीपुर मंडल ईसीआर में आते हैं, और कटिहार मंडल ये आपके एनईएफआर रेल क्षेत्र में आते हैं। चलिए अब देख लेते हैं बिहार में स्थित हवाई अड्डे, बिहार में हवाई अड्डे कौन कौन से हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए हवाई अड्डे स्थान और प्रकार है, तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है, ये अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया ये भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दरभंगा हवाई अड्डा ये दरभंगा में ये घरेलू हवाई अड्डा है, और जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी अररिया में है, ये भी घरेलू हवाई अड्डा है। रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल पूर्वी चंपारण में है, और ये भी घरेलू हवाई अड्डा है। उसके बाद है चुनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में, ये रक्षा प्रकार इनके रक्षा प्रकार है। अब देख लेते हैं जलमार्ग नदी मार्ग क्षेत्र और लंबाई। अब बिहार के जलमार्ग के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये गंगा नदी पे है, और ये उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल ये इनके राजमार्ग क्षेत्र है, और इनकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 37 ये गंडक नदी है, ये इसमें बिहार उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, इसकी किलोमीटर 269 किलोमीटर 296 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 40 ये आपके घाघरा नदी पर है, इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल है, और ये है आपके 354 किलोमीटर। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 54 ये आपको कर्मनाशा नदी पे है, और बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये 86 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 58 ये आपके कोसी नदी पे है, ये बिहार में है, और 236 किलोमीटर में फैला हुआ है, ये कुल लंबाई 236 किलोमीटर। उसके बाद है आपके राष्ट्रीय जलमार्ग 81 ये पुनपुन नदी पे है, ये भी बिहार में है, और 35 किलोमीटर में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 94 ये सोन नदी पे है और बिहार में है, और 141 किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए अब है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जुड़े सभी क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये है आपके अभ्यास प्रश्न। अब आपको प्रश्न बता रहे हैं। चलिए अब पहला प्रश्न है बिहार से जुड़े स्पेशल। पहला प्रश्न देख लीजिए, बिहार की आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएंगे आपके
घरेलू गैरिया। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है, बीपीएससी फील्ड असिस्टेंट 2025 में पूछा हुआ है। बिहार के आधिकारिक राज्य घरेलू पक्षी गैरिया है और गैरिया को 2013 में बिहार के राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 18 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया जिससे युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार के भागीदारी चिन्हित किया गया था? तो ये आपके ऑप्शन देख लीजिए। ये आपके ऑप्शन में हो जाएगा श्री कृष्णा सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा जो है ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके 2025 में बिहार पुलिस बीपीएससी फील्ड असिस्टेंट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका 28 नवंबर 2040 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह श्री कृष्ण सिंह ने शुरू किया था। इससे युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार के भागीदारी चिन्हित किया गया है। यह केंद्रीय नेतृत्व द्वारा आरंभ किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह के भाग में। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि महावीर ने अपना दूसरा संवत्सरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, पावा में। ये भी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपके भगवान महावीर ने अपना दूसरा संवत्सरण पावा शहर में दिया था। इससे पूर्व पहला संवत्सरण राजगीर में दिया था। यहाँ पर महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पहला उपदेश दिया था। संवत्सरण का अर्थ सबके लिए समान प्रवेश होता है। पावा और यह जौन धर्म के प्रमुख स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा कि विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर, देखिए इसका ऑप्शन है आपको देवपाल, गोपाल द्वितीय और नारायण पाल और धर्मपाल। ये भी आपके 2025 में बीपीएससी फील्ड असिस्टेंट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए धर्मपाल जो है ये विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिले में स्थित एक प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय था। यह 8वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, 1912 ईस्वी में। बिहार को पहली बार वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था। वर्ष 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग राज्य बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो आधिकारिक भाषा हो जाएगा आपका हिंदी और उर्दू। ये आपके आधिकारिक भाषा, बिहार के आधिकारिक राजभाषा हिंदी और उर्दू है। ये आपके भारत सरकार के आधिकारिक भाषा के रूप में बिहार को सम्मान भाषा के रूप में कार्य करती है। अधिकांश आबादी या द्वारा व्याप्त रूप में बोली और समझी गई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मेजबानी पहली बार बिहार में की गई थी। वे अधिकार किन शहरों में आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएंगे आपके, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय, ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपको बिहार बीपीएससी फील्ड असिस्टेंट 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण PMFME योजना के कार्यरत में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में है। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बिहार इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब अगला देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं, बिहार के मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है? तो मुख्य नदी प्रणाली हो जाएगा आपका गंगा मुख्य नदी प्रणाली में आता है। देखिए बिहार के मुख्य नदी प्रणाली गंगा नदी प्रणाली है। यह नदी राज्य के बीच से होकर गुजरती है। इसे दो असमान भागों में विभाजित करती है। इससे अतिरिक्त घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, फाल्गु, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक और महानंदा जैसी नदियां बिहार में बहती है। चलिए अब देख लेते हैं बिहार के वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी का स्थापना 1868 में मुजफ्फरपुर में सैयद इमदाद अली द्वारा की गई थी। चलिए अब देख लेते हैं आपके बिहार के जगदीशपुर में 1857 की भारतीय विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये है आपके कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका बीपीएससी डायरेक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1857 के बिहार विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह प्रमुख नेता होते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के पर्यटन
नीति 2025 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत में होती है, तो ये आपके 25% है। बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50% करोड़ से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी 25% थी। अब है आपके बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था, तो प्रतिष्ठित हो, ये आपके ऑप्शन देख लीजिए, ये है आपके देखिए इसमें आपका नन ऑफ दीज, ये आपके उपयुक्त में से कोई नहीं दिया हुआ, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम आपको बता देते हैं। देखिए वर्ष 2012 में बिहार क्या ग्रेटर बंगाल में औपचारिक रूप से अलग हुआ, किंतु इसकी शुरुआत 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में घोषणा से हुई। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा प्रांत को निर्माण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की। यह घोषणा 22 मार्च 1912 को की गई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है, तो ये हो जाएंगे आपके कोसी नदी, ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपके 15 नंबर क्वेश्चन है कि 2019 से 20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा है, तो ये हो जाएंगे आपके सेवा क्षेत्र का, सेवा सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का 60% हिस्सा है। अगला है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। ये भी आपका पूछा हुआ टोटल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह में भारत में गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था और इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। गांधी जी द्वारा चलाया गया यह आंदोलन चंपारण में ब्रिटिश वागाल मालकों द्वारा चलाई जा रही शोषण परम तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। चलिए अब देख लेते हैं आपके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके है कि बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया था, तो ग्रीन बजट हो जाएगा आपका 2020 और 21 वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में पेश किया गया था। पहली बार ग्रीन बजट बिहार राज्य में वित्तीय वर्ष 2021 में पहली बार ग्रीन बजट पेश किया गया था, जिससे बिहार का पहला राज्य बन गया है, जिससे बिहार जो है ये पहला राज्य बन गया था। अब है आपके मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है, तो ये हो जाएंगे आपके पुलिस उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। देखिए बिहार में भागलपुर में मानवी मधु कश्यप ने बिहार की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस उप निरीक्षक बनकर इतिहास रच दिया है। कश्यप ने माता पिता से अपने ट्रांसजेंडर बच्चों का समर्थन करने का आग्रह किया और उसकी सफलता की सब संभावनाओं पर प्रकाश डाला। भारत का भी पहली ट्रांजेक्शन पुलिस उप निरीक्षक बनने का गौरव प्राप्त है इसे। अब है आगे, शिशु नाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया था, तो ये है आपके नंद वंश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नंद वंश ने शासन किया था। देखिए शिशु नाग वंश के बाद मगध पे बिहार में नंद वंश का शासन था। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया था। महापद्म नंद ने शिशुनाग के अंतिम राजा महानंदी की हत्या करके नंद वंश को स्थापना की थी। नंद वंश की शासन काल में यह मगध पहली बार एक साम्राज्य बना। मगध पर शासन करने वाला 3 वंश थे, ये थे आपके हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश हो जाएगा 412 ईस्वी से 344 ईसा पूर्व और नंद वंश हो जाएंगे 344 से 222 ईसा पूर्व। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या था, तो ये हो जाएंगे आपके 918 व्यक्ति। भारत का जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 यानी 1000 पुरुष पे 918 महिला थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2015 का बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, इसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकता है। तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, ये है आपके टांटी तंतुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किया था, तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिहार में हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे और बिंबिसार ने लगभग 544 बीसी से 452 बीसी तक शासन किया था।
बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को समकालीन, यह बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, तो ये थे आपके सर्वहितैषी। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र सर्वहितैषी थे। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था, तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपके 1978। देखिए 1978, वर्ष 1978 में बिहार के मुजफ्फरपुर में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। यह बिहार के प्रथम दूरदर्शन केंद्र था। अगला है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका छठ पूजा। बिहार के प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा, यह पर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर सूर्य देवता की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है, तो सुजनी हो जाएगा एक प्रकार का कढ़ाई है, एक प्रकार का कढ़ाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार विधान परिषद में पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो पहली बैठक हो जाएगा आपका 1913 में। बिहार विधान परिषद में पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में बुलाया गया था। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है, तो राज्यसभा की 16 सीटें। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें एवं लोकसभा की 40 सीटें हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो ये हो जाएंगे आपके 38 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए, बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है, जिसमें बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति SC के उम्मीदवार के लिए 38 सीटें आरक्षित किया गया है और 2 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि ST के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब है आपके बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो ये थे आपके 10.41 करोड़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के राज्य में से निम्नतर साक्षर दर 2011 की जनगणना के दृष्टि से बिहार का स्थान कैमा है, तो बिहार के प्रथम स्थान है, बिहार में प्रथम स्थान है। देखिए 2001 से 11 की जनसंख्या में बिहार के दशकीय वृद्धि दर थे आपके 25.42%। 2011 की जनगणना ये आपके बिहार पुलिस एग्जाम 2020 में पूछा गया था। अब देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत के डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बना, तो ये थे आपके तीसरा सबसे जनसंख्या वाला राज्य बना। ये भी आपका प्रीवियस ईयर BPSC में पूछा गया, LDC में पूछा गया क्वेश्चन 2022 का है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य बना था और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान है। बिहार राज्य के मुख्य नगद फल कौन से है, तो नगद फल हो जाएगा आपका गन्ना जो है ये आपके नगद फल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होते थे, तो अफीम प्राप्त होते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसका बिहार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम और सोरा की प्राप्ति बिहार से ही होता था। बिहार वासी का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या था, तो ये थे आपके कृषि। बिहार में लगभग 76% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न थे। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, तो ये कहाँ मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका गया बोधगया पूर्वी चंपारण भागलपुर क्षेत्र में मिलती है। अगला है, बिहार राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश है इसकी साझेदारी में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, कोसी जो है कोसी मगध में गंगा नदी नहीं बहते हैं। अब देख लेते हैं, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है, तो उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये है आपके बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन नदी है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में पटना के पास मिल जाती है। क्वेश्चन अब देखिए, निम्न में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है, तो कोसी की सहायक नदी बूढ़ी गंडक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बूढ़ी गंडक होगा। आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था, तो ये थे आपके भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दास्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था। अब देख लेते हैं, बिहार की गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो बिहार की गांधी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो ये हो जाएंगे आपके, देखिए ऑप्शन नंबर ए में स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन। उसके बाद हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपके असहयोग आंदोलन। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल गए थे? तो ये थे आपके दीपावली में हजारीबाग जेल से उसने निकले थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा था। 11 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन यहाँ अधिक जनसंख्या में सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागने में असफल रहे। और 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अब आपके बिहार में वहाबियों की गतिविधियों को मुख्य केंद्र कौन सा है? तो ये थे आपके पटना ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के उग्र कृषक नेता कौन है? तो कृषक नेता हो जाएगा आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब देख लेते हैं किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी 1855 से 56 में बिहार के स्थलियों ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? तो ये थे आपके कुंवर सिंह ने बिहार में नेतृत्व दिया था। बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? तो ये थे आपके कार्यानंद शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? तो ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो फांसी की सजा दी गई थी आपके खुदीराम बोस को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को हुई थी। इसे खुदीराम बोस ने व प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह के देहांत हुआ था? तो बाबू कुंवर सिंह के देहांत आपका 1858 ईस्वी में हुआ था। 1858 की क्रांति के महान नायक बाबू कुंवर सिंह के देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। यह 1857 की क्रांति में अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई में घायल होने के कारण कुंवर सिंह को जगदीशपुर में भोजपुर जिला बिहार में राजा थे। 1930 में बिहार क्षेत्र के राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? तो ये थे आपके 10 लाख की कमी हुई थी। देखिए अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरोध किस कर का विरोध करने की विकल्प लिया था? तो ये थे आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये है आपके गांधी द्वारा दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। और नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर विरोध करने की विकल्प चुना था। ये चौकीदारी अधिनियम 1856 के तहत पुलिस को किसानों से कर एकत्र करने और गाँव में चौकीदारी रखने के लिए धन उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो 8 के अंतर्गत आपका बिहार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये थे आपके लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के उस पीढ़ी का है। तो ये कौन से वंश का है? तो आपका पंचम वंश का है, पंचम वंश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के समवर्ती राज्यों की संख्या है, तो समवर्ती राज्यों की संख्या 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार अगला क्वेश्चन, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धरता में रहती है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका 2 और 4 दोनों होगा। 2 में हो जाएगा आपका भारत में बिहार का सकल प्रजनन दर तीव्रतम है, और 4 में हो जाएगा आपका बिहार के पास गुणवत्तायुक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार नुमा कुल वातावरण का अभाव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है आपके, देखिए भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो ये आपके हो जाएंगे, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है प्रकाश, इसका ऑप्शन देखते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं। प्रश्न काल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वां स्थान था, और वर्तमान समय में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। बिहार की कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का
2.86% है। अब देख लेते हैं बिहार, झारखंड बिहार में कब पृथक हुआ था। झारखंड जो है बिहार से कब पृथक हुआ था, तो ये थे आपके 15 नवंबर 2000 को पृथक हुए थे। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। बौद्ध मठ बिहार शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में कितने जिले हैं, तो बिहार राज्य में हो जाएगा आपका, देखिए बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य के प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या 9 प्रमंडल है। बिहार राज्य में 9 प्रमंडल है। अगला देखिए, बिहार राज्य में 9 प्रमंडल है। इसमें आपका तिरहुत में 6 जिला है, मुंगेर में 6 जिला है और पटना में 6 जिला है। जिलों की संख्या के दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल है, जिसमें 6 जिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो द्वितीय राजभाषा हो जाएगा आपका उर्दू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार दिवस मनाया जाता है, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएंगे आपके 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों में लगती है, तो अधिकतम जिलों में लगती है, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश और झारखंड। उत्तर प्रदेश और झारखंड के 8 जिले बिहार राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले ही सीमा बनाते हैं। अगला है, निम्नलिखित बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, पहले आपका शिवहर, फिर हो जाएगा वैशाली, नालंदा, तब नवादा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा बिहार के पश्चिमी जिला पर स्थित है, तो पश्चिमी जिला पर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब देख लेते हैं बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र, तो भौगोलिक क्षेत्र कितना है, देखिए भौगोलिक क्षेत्र इसका ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 94,163 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र है। देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बिहार राज्य की कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है और क्षेत्रफल के आधार पर बिहार जो है 12वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो नेपाल के साथ जो है ये पूर्णिया सीमा साझा नहीं करता है। अब एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था, बिहार जो है ये आपके 2012 में भारतीय राज्य के रूप में बना था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे।